रत्नाकर सिंह, घोटालेबाजों का गठबंधन है या फिर यह चुनौती थी कि कैसे सभी दलों को एक साथ लेकर आए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अब चैलेंज ये है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि तीसरी बैठक हो गई है, कुछ तय नहीं हो पाया है अभी तक। देखिए अनामिका जी, आज जो है ये एनडीए पूरी तरह से घबरा चुका है और किस तरह से इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होता जा रहा है, इसकी ये जो घबराहट इन लोगों को साफ दिख रही है कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विपक्ष पे जो है हमला करने का इनको जो मौका खोजना पड़ रहा है। आज ये बात कर रहे हैं हमारे दल के कमजोर करने की और कह रहे हैं कि कौन चेहरा होगा, क्या होगा। अरे आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप अपने संगठन को मजबूत बनाइए, अपने गठबंधन को मजबूत बनाइए। हम तो तीसरी मीटिंग में 15 दल से शुरू किए थे और 28 दल हो गए, और कहीं ना कहीं हम जो एक स्ट्रेटेजी लेकर चले हैं, उस स्ट्रेटेजी में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं परास्त हो रहे हैं। आज ये भाई साहब कह रहे थे अभी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है रत्नाकर जी, मुझे ये बताइए, अगर मैं विपक्ष के तमाम प्रवक्ताओं से ये कहूं कि अब तक की 3 बैठक में से कोई 3 महत्वपूर्ण बातें मुझे बता दीजिए जो देश के लिए या जनता के लिहाज से आपने तय की हो और बताया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, क्या आप बता पाएंगे? अरे भाई, आपको दिख नहीं रही, इसके लिए क्या करें सर? हम ये कॉमन हम तो दिख भी रहा है, दिखा भी रहे हैं सब जो हो रहा है कि हम लोग सुन लीजिए बोलिए अनामिका जी देखिए सर, बोलिए। कोई भी ये हाँ, ये जो होती है ना, ये नियमित बैठकें हैं और इस बैठक में हम किस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे लड़ेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सारी चर्चा का विषय है और चर्चा होती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो जनता से जुड़े हुए वो सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें नाकाम हो चुकी है, वो सारे मुद्दे उसमें शामिल किए जाएंगे और चुनाव से पहले हम जनता के पास कब शामिल होंगे? अभिषेक झा, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब ये मुद्दे शामिल होंगे। रत्नाकर जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब जनता के मुद्दे शामिल होंगे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा सिर्फ इतना होता है कि कौन कितने ज्यादा अपशब्द कह सकता है प्रधानमंत्री को, और कुछ नहीं। अनामिका जी, अभिषेक जी, आप तक आवाज आ रही है? पार्टी के लिए पूरे देश के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, कहिए अभिषेक जी, कहिए। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश की जनता एक ही बात बोल रही है कि अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। आज ये बता दो, कभी सच भी बोलते हो? झूठ और सिर्फ झूठ परोसना इनकी आदत सी बन गई। रविशंकर प्रसाद जी का बयान आप चला रही थी, बहुत गौर करने की बात है उसमें। वो कह रहे थे कि इनके पास कोई रोड मैप है क्या गरीबों का कल्याण करने के लिए, पूरे देश का विकास करने के लिए, प्रदेशों का विकास करने के लिए, अन्य कई बातें उन्होंने कही। जब रविशंकर प्रसाद जी ये बातें कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई रोड मैप है कि नहीं, इसका मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं ना कि आज भी देश में गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनना आवश्यक है, कार्य होना आवश्यक है। आज भी देश के विकास के लिए, प्रदेशों के विकास के लिए नीतियां बनना आवश्यक है। यानी रविशंकर प्रसाद जी खुद इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को भी देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी चाहिए और उसको प्रेजेंट करना चाहिए।